राम राम और नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अमित यादव और आप देख रहे हैं लोकल पॉलिटिकल सीरीज के पहले सेशन में, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं जीएल यादव जी से। और जो हमारी जो ये सीरीज है, ये हमारी जो आसपास की राजनीति है उसको समझने के लिए काफी बेहद जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो हम चाहते हैं कि आगे की जो सेशंस रहेंगे, अलग अलग गेस्ट इसमें आते रहेंगे, तो प्लीज आप जुड़े रहना। धन्यवाद। हमारा पहला सवाल जो हमारी ऑडियंस से है, अ, उनमें से है कि राजस्थान में अभी अप्रैल तक लोकल बॉडीज के इलेक्शन कंप्लीट करवाने के कोर्ट से ऑर्डर मिल चुके हैं। तो जो इलेक्शंस होंगे, तो इलेक्शंस में आप अपनी जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके परफॉर्म को कैसे देखते हैं? और आप क्या इस बात को तो आप मानेंगे कि जनता उनसे वर्तमान सरकार से खुश है, नाखुश है, या कैसी धारणाएँ लोगों के मन में सरकार के प्रति? हाँ अमित, सबसे पहले मैं तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने किस प्रकार से एक लोकल चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को आप लेके जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। और जो आप जो बात रख रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में भाजपा अपनी परफॉर्मेंस रखेगी, इसके लिए तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय भजनलाल सरकार के पूरे राजस्थान में हर्षोल्लास से इस प्रकार के त्योहार के रूप में इसको मनाया जा रहा है। और सुशासन के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। रही बात परफॉर्म की, कि आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय लेवल पे डबल इंजन की सरकार, जिस प्रकार से हमने बिहार में बहुत शानदार तरीके से पार्टी वहां जीत के आई है। और अभी हाल ही में हाई कोर्ट का ये निर्णय था कि 15 अप्रैल से पहले लोकल बॉडीज के भी चुनाव करवा दिए जाएं। सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम लोग भी लोकल बॉडीज के चुनाव की पूरी तैयारी में है। निश्चित रूप से आने वाले समय में लोकल बॉडी के चुनाव में भी हम कांग्रेस को कहीं नहीं टिकने देंगे। लोकल नेताओं से लेकर के देश और प्रदेश के तमाम नेतागण, हमारे चुनाव लड़ने का एक एक दिन का नहीं रहता। भाजपा चुनाव की तैयारी डे वन से शुरू कर देती है। जब लोग सोते हैं तो भी भाजपा अपने चुनाव की तैयारी रखती है। हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रखेंगे जी। What do you think about youth participation politics? Especially I'm talking about Rajasthan politics. निश्चित रूप से अमित, आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन है कि आप यूथ की बात कर रहे हैं। जहां तक राजस्थान के यूथ की बात है, 9 करोड़ जनसंख्या में यहाँ 5 करोड़ से ज्यादा यूथ है और ये हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। राजनीति में भी आज यूथ इतना बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल की जो सरकार है, उसमें बहुत से युवा चेहरे अब की बार मंत्री बने हैं। और राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से पार्टी ने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव किया, एक 45 साल के नौजवान को, नितिन नवीन को अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है कार्यकारी। इससे एक मैसेज गया है कि आने वाले समय में युवाओं का दौर है और इससे भी बेहतरीन उनका भविष्य होने वाला है। क्या आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जो लोकल यूथ है, आप चाहेंगे कि वो आगे आए एज अ कैंडिडेट या एज अ वोटर? हाँ हाँ, बिल्कुल, आपका सवाल ये भी अच्छा है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले चुनावों में एजुकेशन को लेकर के, कि 10वीं पास और 12वीं पास लोग ही चुनाव लड़ेंगे, तो जिस प्रकार से ऐसा निर्णय हुआ है, उससे अनपढ़ लोग इससे दूर हो जाएंगे और पढ़े लिखे लोग ही राजनीति में आएंगे। तो जब पढ़े लिखे राजनीति में आएंगे तो यहाँ की राजनीति की छटा और कुछ अलग ही देखने को मिलेगी आपको। फिलहाल में एक आंदोलन या एक मूवमेंट बोले, वो बड़े जोरों शोरों से सेव अरावली मूवमेंट। यह मामला शुरू हुआ जो केंद्र सरकार की कमेटी है, उसने जब हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये सेंटेंस किया, ये रिजल्ट दिया कि जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी, और इसका जो मापक था वो समुद्र तल ना होकर के आसपास के क्षेत्र को माना गया। देखिए अमित जी, आपका जो सवाल है वो बहुत ही
आज की परिस्थिति को जो जिस प्रकार का वातावरण बना रखा है कांग्रेस के लोगों ने टोटली भ्रम फैला रखा है। कहीं किसी प्रकार के निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इन्होंने पढ़ा नहीं, जजमेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उससे पहले ही ये लोग अरावली बचाने, अरे हम लोग बीजेपी पहले से ही अरावली को लेकर के इतना, क्योंकि जो लोग एक पेड़ माँ के नाम से लगा करके पर्यावरण को संरक्षित करने का इतना बड़ा मुहिम छेड़ रखी है माननीय मोदी जी ने, हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी ने, तो ऐसा कहीं किसी प्रकार से नहीं है कि अरावली को लेकर के कोई छेड़खानी होगी। अरावली सुरक्षित है और अरावली निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगी। मैं जब ये क्वेश्चन तैयार कर रहा था तो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 1975 से लेके अब तक टिल 2024 तक 8% अरावली अब तक माइनिंग में खत्म हो चुकी है। मैं अमित आपको दोबारा से कहूंगा कि आप उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं क्या तो कोई व्हाट्सएप का नॉलेज आपने पढ़ा है, आप सीरियसली उसको दोबारा से पढ़िएगा कि ऐसा कहीं नहीं है कि अरावली को, हाँ पहले की सरकार जो यहाँ राजस्थान में रही उन्होंने खनन इतना भयंकर किया, उसको रोकने को लेकर के इस प्रकार का निर्णय किया गया है। बाकी ऐसा भाजपा सरकार का बिल्कुल कतई कोई मंशा नहीं है कि हम पर्यावरण से किसी प्रकार से कोई छेड़खानी रखें। राजस्थान में 2026 में नए विधानसभा क्षेत्रों का गठन हो सकता है और ये जो लोकसभा क्षेत्रों का भी नया गठन होगा। तो जो हमारा क्षेत्रीय क्षेत्र है जो पालता, क्या आपको लगता है कि एक नई भूमिका एक नया क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर पाएगा या उस क्राइटेरिया को पार कर पाएगा? अमित जी, आपने जो प्रश्न किया है वो परिसीमन को लेकर के है आपका प्रश्न, और ये वाजिब है और बहुत से लोग बड़े उत्सुक भी रहते हैं परिसीमन को कि क्या होने वाला है, ऐसा हमसे भी पूछते रहते हैं। हर 20 साल बाद में परिसीमन होता है। वो जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर के, अभी जनसंख्या की जनगणना हो रही है, उसके बाद में एक ओबीसी का इश्यूज था, उसके बाद में निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि परिसीमन तो होगा। सीटें कितनी बढ़ेंगी इसको लेकर के तो राष्ट्रीय नेतृत्व को ही पता है, फिर भी ऐसी लोगों की मंशा है कि पावटा एक नई विधानसभा बने और निश्चित रूप से कोई पावटा का ही नेतृत्व उसका रखे। जी, आप एजुकेशन बैकग्राउंड से, आप एनईपी को लेकर जो राज्य और केंद्र का विवाद है, विशेषकर भाषा के मामले में, जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही या कुछ स्टेट इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है इसका कोई संतुलित समाधान हो सकता है? हाँ, सरकार इसको लेकर के बहुत सी कमेटियां बना रखी हैं सरकार ने, उसमें उनके जो विषय आते हैं उनको रखा जाता है। और एनईपी को लेकर तो पहले से भी स्पष्ट है कि 5वीं क्लास तक अपनी लोकल भाषा में बच्चे को पढ़ाया जाए, और ये लगभग सभी जगह इस प्रकार से रखा गया है। लेकिन आगे जाकर के आप जो कह रहे हैं कि जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज है, तमिलनाडु नीचे जो साउथ में इस प्रकार की जो लैंग्वेज है, उसको लेकर के कोई बहुत अच्छा एक निर्णय आने वाला है। सरकार इसको लेकर के भी, युवाओं को लेकर के भी बहुत कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है उनको लेकर के। किसी प्रकार का किसी को भाषा के आधार पर छोटा बड़ा नहीं देखा जाए, ऐसा सरकार की मंशा है। 1 से लेकर 5वीं क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाने की बात होती है। जब ये बात राजस्थान के ऊपर आती है, जो हमारी मदर टंग राजस्थानी, क्योंकि राजस्थान में भी अपनी कई भाषाएं हैं। जब हम यहाँ बात करें तो हम ढूंढाड़ी क्षेत्र से आते हैं, मारवाड़ क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र। राजस्थान अपनी भाषाओं में उलझा हुआ है, लेकिन राजस्थान की अपनी एक जीव है, भाषा है। जब 1 से 5 तक क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाई की बात होती है, तो राजस्थान कहीं ना कहीं इसमें उन श्रेणी में नहीं आता कि राजस्थान की भाषा में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। हमें मातृभाषा के रूप में हिंदी समझा दी है। क्या हिंदी हमारी मातृभाषा है? इस पर आपके क्या विचार? देखिए, भाषा को लेकर के बहुत सी विवाद भाषा को लेकर के ऐसे होते आ रहे हैं
और राजस्थान में तो निश्चित रूप से राजस्थानी भाषा जो मारवाड़ की तरफ से जो बोली जाती है उसको लेकर के भी विधानसभा में ऐसे प्रश्न खड़े होते आ रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने उठाया। रविंद्र सिंह भाटी जी ने उठाया था। सरकार ने कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के जो नीचे स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें लोकल भाषा का पुट रखा है। आने वाले समय में सरकार चाह रही है कि जो जिस प्रकार की भाषा बोलता है उसको उसी प्रकार की भाषा में प्रश्न मिले तो उसको सही तरीके से वो पढ़ करके उसका उत्तर दे सके। ऐसा मैं मानता हूँ कि वो निश्चित रूप से आरपीएससी के ये जो हमारी जो यहाँ आरपीएससी है उसको भी वो लेकर के कहीं कोई अच्छा डिसीजन करने को है। ऑडियंस की तरफ से सवाल है कि अगर आपको वर्तमान सरकार को रेटिंग करना हो आउट ऑफ 10 तो आप कितना रेट करेंगे? मैं नहीं कर रहा, पूरा जनमानस राजस्थान सरकार की जन कल्याण योजनाओं को देखेंगे आप, पूरे जनमानस का आप रेटिंग में 100/100 दे सकते हैं। कहीं किस प्रकार का संकोच नहीं रखें। सभी जगह भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर के, जीरो टॉलरेंस को लेकर के सरकार काम कर रही है। कि आप जो पिछली सरकार थी उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे राजस्थान में? देखो, हम लोग केवल हमारा काम करते हैं, किसी की नीचा दिखा करके कोई छोटी मोटी बातें देख करके ऐसा हम नहीं रखते। पिछली सरकार ने क्या किया वो अपने कर्म भुगत रही है। राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार अच्छे काम करेगी। हम दोबारा से सरकार में आएंगे। डबल इंजन की सरकार हमेशा इस प्रकार से बनती रहेगी। ये लोग केवल किसी की चुगली करने में, किसी को नीचा दिखाने में, ये काम इनका है। भाजपा सरकार इस प्रकार से कोई कार्य नहीं करती है।